बायोजी साइकिल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे 9th का नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर है उसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। भाई वो चैप्टर कुछ भी नहीं है, ज्यादातर यही से आता है। यही तीन जो है वो मेन है। इसमें चौथी बायोकेमिकल साइकिल वाटर साइकिल है, वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जाओ 4th क्लास में फिर से पढ़ लो, भाई की बुक उठाना छोटे से, उसकी पढ़ लेना। तो ये तीन जो है उन मेन साइकिल में से आती हैं जो हमें इस वीडियो में डिस्कस करनी है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाइट्रोजन साइकिल। चलिए नाइट्रोजन साइकिल। तो भाई नाइट्रोजन साइकिल जब हम डिस्कस करेंगे तो बताइए इस दुनिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो है वो किसके फॉर्म में है? तो वो गैसियस फॉर्म में है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में है। तो हम लोग सबसे पहले चालू करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। चलिए नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल जो है, देखिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो है वो एयर के फॉर्म में है, मतलब नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में है। चलिए अब क्या होता है, ये नाइट्रोजन जो है ये स्टूडेंट्स किसको चाहिए है? ये प्लांट को चाहिए है, पर प्लांट इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। तो क्या होता है, यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का प्रोसेस होता है। क्या होता है? ये है प्लांट की रूट्स। तो इन प्लांट की रूट में नॉड रहती है, नॉड मतलब गठाने, और इन गठानों में एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया रहता है, इसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको क्या करता है, जमीन में लाके नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और यहां पर प्लांट को दे देता है। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जैसे कि मटर, जैसे कि अरहर, जैसे कि मूंग, ये सब जो है, ये दालें जो है, पल्सेस जो है, वो सब क्या होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट। एक्चुअली अरहर नहीं होती है प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट, बाकी सारी दालें जो रहती हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट होती हैं। चलिए तो क्या होता है, अब ये जो नाइट्रोजन है फिक्स हो गई, और इसको किसने ले लिया? इसको ले लिया प्लांट्स ने। प्लांट्स ने ले लिया। प्लांट क्या करेंगे इससे? प्लांट इससे प्रोटीन प्रिपेयर करेंगे या फूड प्रिपेयर करेंगे। जो खाएगा कौन? खाएगा हम लोग, ठीक है। तो प्लांट का फूड कौन खाता है? प्लांट का फूड खाता है एनिमल, ठीक है। तो प्लांट से किसने ले ली नाइट्रोजन? प्लांट से ले ली एनिमल ने। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग जब, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो रेलवे की टॉयलेट्स देखी होंगी, हमारे इंडियन रेलवे की टॉयलेट्स तो फेमस ही है, तो वहां से बहुत बदबू आती है। वो बदबू टॉयलेट की नहीं होती, वो एक स्पेशल कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है अमोनिया। तो हम लोग ज्यादातर अपनी बॉडी से जो वेस्ट निकालते हैं वो अमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं, और अमोनिया में भरपूर नाइट्रोजन होती है। तो हम लोग जो वेस्ट निकालते हैं वो ज्यादातर अमोनिया के फॉर्म में होती है। अमोनिया के फॉर्म में होती है। सुनिए, अमोनिया के फॉर्म में होती है, अमोनिया के फॉर्म में। और ये जो प्लांट्स हैं ये भी क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। जमीन में आपने देखा होगा कभी कभी कुछ सब्सटेंस ये सिक्रीट करते हैं, और ये जो सिक्रीट करते हैं वो भी अमोनिया ही होती है, और इस प्रोसेस को हम लोग अमोनिफिकेशन कहते हैं। अमोनिफिकेशन से क्या होता है, प्लांट जो अपनी गंदगी जो रहती है या वेस्ट जो रहता है उसको सॉइल में सिक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो बेटा सुनो, क्या होता है कि ये एनिमल्स हैं, यानी कि हम अपनी बॉडी से यूरिया सिक्रीट करते हैं, और जैसे ही यूरिया जमीन पे पड़ता है, जमीन पे भाई आप साफ स्वच्छ जगह पे टॉयलेट करेंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी ने आंदोलन चला के रखा है, स्वच्छ भारत आंदोलन। तो भाई हमेशा हम ऐसी जगह ही टॉयलेट करते हैं जहां पर पहले से ही बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो जैसे ही हमारी टॉयलेट वहां गिरती है तो हमारे जो टॉयलेट में प्रेजेंट यूरिया है उसको डिकम्पोज करने लगते हैं बैक्टीरिया, और अमोनिया बना लेते हैं। अमोनिया भी अनस्टेबल फॉर्म होता है, तो अमोनिया क्या होता है, और फर्दर डिकम्पोज होता है, और क्या बन जाता है? नाइट्राइट बन जाता है। नाइट्राइट भी एक अनस्टेबल फॉर्म होता है, तो नाइट्राइट क्या बन जाता है? नाइट्रेट जो है एक स्टेबल फॉर्म में रहता है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट एक स्टेबल फॉर्म होता है। इसमें ये जो नाइट्रेट है ये सॉइल में प्रेजेंट होता है। अब कई बार क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर है वो खुद ही नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन या इसको नाइट्रिफिकेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। और ये नाइट्रिफिकेशन से क्या बनता है?
तो यहाँ से स्टेबल कंपाउंड बनता है जो कि होते हैं नाइट्रेट्स। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत गौर सुनिएगा, नाइट्रेट्स जो है, देखिए क्या होता है कि अगर ये बहुत सारी जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रेट्स के फॉर्म में ही कलेक्ट होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, तो ये साइकिल कैसे है, क्योंकि यहाँ पर आके तो एंड हो जा रही है, ठीक है। और हमको ये नुकसान भी है भाई, ज्यादातर नाइट्रोजन नहीं होनी चाहिए, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल की नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में वापस भेजाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पर नाइट्रेट्स बनाए तो नाइट्रिफिकेशन, और ये नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस बनाई तो यहाँ पर वापस डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, वापस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में पहुंचाना, और ये एक स्पेशल बैक्टीरिया करता है जिसका नाम है स्यूडोमोनास। क्या नाम है, स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया है जो कि इसको वापस नाइट्रोजन गैस बनाता है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पूरी एक साइकिल बन चुकी है, और इसी साइकिल को हम नाम देते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो यहां पर ये नाइट्रोजन साइकिल खत्म होती है, अगली साइकिल के ऊपर बढ़ते हैं, कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल क्या होता है, सुनिए क्या होता है, जैसे हमने नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक गैस से इवॉल्व किया था, शुरू किया था, वैसे यहां पर भी हमारे कार्बन का जो गैसियस फॉर्म होता है, कौन सा होता है भाई, कार्बन गैसियस फॉर्म में पाया नहीं जाता, उसका कोई कंपाउंड गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा। हाँ सुना है नाम, तो नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, उन 1% गैस में से होती है, ठीक है। अब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट जो रहते हैं वो लेते हैं, ठीक है, और प्लांट से क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हमारा फूड, ठीक है। अब क्या होता है, ये प्लांट्स का जो फूड है वो कौन लेता है, वो एनिमल्स लेता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट से एनिमल की तरफ पास हुए, ठीक है, एनिमल की तरफ पास हुए। चल अब क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत गौर सुनिएगा। अब क्या होता है कि ये जो एनिमल है इनके अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो प्लांट है इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब प्लांट और एनिमल दोनों ही रेस्पायर करते हैं, तो रेस्पिरेशन से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कोई ऑक्सीजन तो निकालता नहीं है ना रेस्पिरेशन से। अब प्लांट भी कोई एक लिमिटेड लाइफ साइकिल के होते हैं, एनिमल भी एक लिमिटेड लाइफ साइकिल के होते हैं, और जब ये खत्म होते हैं तो इनकी जो डेड बॉडीज है वो क्या होती है, या तो जला ली जाती है, तो जलाएंगे तभी भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और अगर मान लीजिए मर गए और जमीन में दफना दी तो क्या होता है, बैक्टीरिया जो है इनको डिकम्पोज करके क्या बना लेते हैं, यहाँ पर वो डिकम्पोजिशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोसेस आया डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन से भी क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब क्या होता है, बहुत साल पहले क्या होता था कि जो प्लांट्स हैं ये क्या हुआ था कि ये जमीन के नीचे दब गए थे, तो बहुत सारा जो कार्बन है वो प्लांट से किसके फॉर्म में आ गया, कोल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आ गया, कोल के फॉर्म में आ गया। और एनिमल भी दब गए थे, प्लांट भी दब गए थे, तो क्या हुआ, वहां पर वो चीज क्या बन गई, पेट्रोलियम बन गई। तो पेट्रोलियम और कोल को अगर हम लोग जलाएंगे, उनका क्या कर देंगे, कंबशन कर देंगे, तो क्या होगा, वो वापस कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। और कई बार क्या होता है, इस कार्बन को कई एनिमल अपने शेल के फॉर्म में भी स्टोर कर लेते हैं, कई एनिमल जो है अपने शेल के फॉर्म में भी इसको स्टोर कर लेते हैं, तो वहां भी कार्बन चला गया। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में भी डिसॉल्व हो जाती है, और क्या बनाती है, कार्बोनेट्स बनाती है। क्या बनाती है, कार्बोनेट बनाती है, किसमें डिसॉल्व होके, वाटर में डिसॉल्व होके, और यही कार्बोनेट जो है बाद में लाइमस्टोन का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ये हमने आखिरी चीज कर ली कार्बन साइकिल की, और ये थी पूरी कार्बन साइकिल। आई होप आपको समझ में आई हो, अगर आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग तीसरी साइकिल की ओर बढ़ने जा रहे हैं जो कि है ऑक्सीजन साइकिल।
हाँ, तो ऑक्सीजन साइकिल, तो भाई हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, पूरा खाने के बाद स्वीट खाने का रिवाज है। तो भाई हमने कार्बन साइकिल पढ़ ली, हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ ली, अब ये शॉर्ट एंड स्वीट साइकिल आती है जिसका नाम है ऑक्सीजन साइकिल। तो ऑक्सीजन साइकिल क्या होती है, तो यहां पर आपको हमारे नेचर की खूबसूरती मालूम चलेगी कि ऑक्सीजन साइकिल जो है सबसे खूबसूरत साइकिल है। ठीक है, यहां पर इंटरडिपेंडेंसी दिखाई है हमारे नेचर में। तो हमने दो प्रोसेस पढ़े हैं, पहला होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ये क्या बनाती है, ये बनाती है ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन गैस को रिलीज करती है। तो ये हमारी प्रोसेस कौन सी है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके भी अगर स्टेप्स बताना है ना तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको चाहिए इसके लिए वीडियो। तो चलिए, तो यहां दूसरा प्रोसेस हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, बहुत गौर सुनिएगा। तो क्या होता है, जब हम ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं और उसको जब ऑक्सीजन के फॉर्म में रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या बनता है, ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में खूब सारी एनर्जी बनती है। ये होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनोरोबिक नहीं, एरोबिक है ये। चलिए, अब देखिए भाई हमारे नेचर ने कितनी खूबसूरत चीज बनाई है। यहां से जो वेस्ट निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये तो एनर्जी हम यूज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो वेस्ट निकल रहा है वो इसके लिए क्या है, इसके लिए वो यूजेबल है। भाई इसी को तो यूज करके ये बना रहा है, और इनका जो वेस्ट निकल रहा है वो क्या है, वो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो क्या है, इंटरडिपेंडेंसी। यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड गई वो किस में गई, फोटोसिंथेसिस में गई, और यहां से जो वाटर गया वो किस में गया, फोटोसिंथेसिस में गया, वो यूज कर लिया। और यहां से जो ग्लूकोज निकला वो किसमें यूज कर लिया, रेस्पिरेशन में यूज कर लिया। और यहां से जो ऑक्सीजन निकला वो किसमें यूज कर लिया, रेस्पिरेशन में यूज कर लिया। तो भाई देखिए ना, साइकिल क्या होती है, साइकिल मतलब जहां से चले वहीं वापस आए, जहां से चले वहीं वापस आए, जहां से चले वहीं वापस आए। तो भाई यही तो है, जहां से चले वहीं वापस आए, जहां से चले वहीं वापस आए। तो यही चीज साइकिल होती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन साइकिल है भाई। आपको आया ना, मिठाई समझ में आई कि नहीं, कितनी शॉर्ट एंड स्वीट साइकिल है ये। ठीक है, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ नेचर दिखाती है ये साइकिल। तो ये होती है हमारी ऑक्सीजन साइकिल। तो यहां तक हमारी वीडियो थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी ही वीडियो मैं बनाते रहूंगा, बस आपका प्यार मिलता रहे। तो हम मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।